बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास की इंग्लिश के पेयर्स ऑफ वर्ड्स करेंगे। इनका तलफ़्फ़ुज़ भी बताता जाऊंगा और मीनिंग्स भी। तो वीडियो को गौर से देखिएगा और सुनिएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो प्यारे बच्चों, कोशिश करेंगे कि मैं आपको आसान आसान सेंटेंसेस करवाऊँ। जी, पहला सेंटेंस है अफेक्ट, असर करना। प्यारे बच्चों, ये वर्ब है। दिस इंसिडेंट डिड नॉट अफेक्ट हिज एटीट्यूड। इस सानहे ने उसके रवैये पर कोई असर ना डाला। जी, ये है इफेक्ट, ये अफेक्ट, ये इफेक्ट। असर, ये नाउन है। माई एडवाइस डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम। मेरी नसीहत का उस पर कोई असर ना पड़ा। जी, ये जितने बोर्ड्स में ज़्यादा मरतबा आया हुआ होगा, ये पेयर उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। जी, यहाँ चलते हैं। ये एडवाइस, ये नाउन है, नसीहत। ही गेव मी ए गुड पीस ऑफ एडवाइस। ये ऑफ नहीं पढ़ना, ऑफ पढ़ना है। उसने मुझे अच्छी नसीहत की। जी, एडवाइस, ये प्यारे बच्चों एडवाइस है, वर्ब है। ये एडवाइस, ये एडवाइस याद रखना है। ही एडवाइज्ड मी टू बी पेशेंट। उसने मुझे साबिर रहने की नसीहत की। जी प्यारे बच्चों, ऑल्टर, तब्दील करना, ER के साथ, ये तब्दील करना या बदलना। वी कैन नॉट फोर्स हर टू ऑल्टर हर माइंड। हम उसे उसका जहन तब्दील करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम उसे उसका जहन तब्दील करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ऑल्टर, ये होता है कुर्बान गाह। पीपल ब्रॉट द एनिमल टू द ऑल्टर। लोग जानवर को कुर्बान गाह में लाए। लोग जानवर को कुर्बान गाह में लाए। जी, यहाँ से भी देख लें, आसान है ये भी। ये देखिएगा, ऑल्टर, ये कुर्बान गाह। दे ब्रॉट द कव टू द ऑल्टर। वो गाय कुर्बान गाह में लाए। जी, यहाँ से दूसरा ऑल्टर, तरमीम करना, तब्दील करना, बदलना। आई कैन नॉट ऑल्टर माई माइंड। मैं अपना जहन तब्दील नहीं कर सकता। ये आसान सेंटेंसेस हैं, ये देख लें आप। जी, ऑल टुगेदर, बिल्कुल। आई एम ऑल टुगेदर रेडी टू गो विद यू। मैं आपके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। नेक्स्ट है ऑल टुगेदर। ये ऑल अलग है, सब इकट्ठे यानी कि मिलजुल कर। वी वेंट देयर ऑल टुगेदर। हम वहाँ मिलजुल कर गए। ये याद रखना है, बहुत ही आसान सेंटेंस है। ये मैंने यहाँ से करवा दिया ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। ये वाला देखें, एंजल, ANGEL, एंजल, फरिश्ता। ही सॉ एन एंजल इन हिज ड्रीम। उसने अपने ख्वाब में एक फरिश्ता देखा। जी, ये देखें, एंगल, जाविया। देयर आर 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल। देयर आर 3 एंगल्स इन ए ट्रायंगल। मुसल्लस में 3 जाविये होते हैं। ये वाला बेयर, नंगा। ही वेंट आउट बेयर हेडेड। वो नंगे सर बाहर गया। बाहर निकलना बाहर होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है बेयर। रीच को भी कह देते हैं, बर्दाश्त करना के मानों में भी होता है। जी, दोनों सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई कैन नॉट बेयर दिस इंसल्ट। मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी, ये वाला देख लें, आई सॉ ए बेयर इन द जू। मैंने चिड़ियाघर में एक रीछ देखा। इसी पेयर के सेंटेंसेस देख लें। ये वाला देख लें, बेयर, डू नॉट वॉक बेयर फुटेड ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में, मैदान में नंगे पांव मत चलो। जी, नेक्स्ट है आई सॉ ए बेयर इन द जू। ये वही सेंटेंस है जो हमने पहले किया है। जी, बेल, ये वाला देख लें, बेल, जमानत। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट, बेल, ये गांठ होती है। ए बेल ऑफ कॉटन वॉज मिसिंग। रुई की एक गांठ
मिसिंग थी, गुम हो गई थी। जी। नेक्स्ट, बिसाइड, करीब, पहलू में, साथ ही। ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे पहलू में बैठा हुआ था, मेरे साथ ही बैठा हुआ था, इसका मतलब है। बिसाइड्स, के अलावा, आई लाइक एप्पल्स, बिसाइड्स मैंगोज, आमों के अलावा मुझे सेब पसंद हैं। जी। बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी तारीख पैदाइश क्या है। बहुत आसान, यही कर लें, ठीक है। ये वाला बर्थ, ये नशिस्त होती है, सीट होती है गाड़ी वगैरह में। जी। ही गॉट ए बर्थ इन द ट्रेन, उसने ट्रेन में, गाड़ी में एक नशिस्त हासिल कर ली। जी। ब्रेक, ब्रेक, BRAK, ब्रेक। जी प्यारे बच्चों, ये ब्रेक होती है गाड़ी वगैरह की, साइकिल वगैरह की। और दूसरा है ब्रेक, वो भी ब्रेक ही है, तलफ़ुज़ सेम है, ब्रेक। ब्रेक, ही साइकिल है नो ब्रेक, उसके साइकिल की कोई ब्रेक नहीं है। नेक्स्ट, ब्रेक, तोड़ना। ही, आई डिड नॉट ब्रेक दिस ग्लास। सेल, CELL, सेल, कोठड़ी वगैरह। ही वॉज कैप्ट इन ए सेल, उसे कोठड़ी में रखा गया। नेक्स्ट, ये सेल, बेचना, ये वर्ब है। ही सेल्स फ्रूट, वो फ्रूट यानी कि फल बेचता है। जी। ही सेल्स बुक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी। नेक्स्ट, कूल, खुशगवार तौर पर ठंडा। कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है। नेक्स्ट, कोल्ड, नागवार ठंडा, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ठंडा हो। द वाटर इज़ टू कोल्ड टू ड्रिंक, पानी इतना ठंडा है कि पिया नहीं जा सकता। TOO के बाद सिंगल ओ के साथ टू आ जाए, ये निगेशन कर देता है, नेगेटिव बना देता है, पानी इतना ठंडा है कि पिया नहीं जा सकता। जी। क्लॉथ, ये अनसिला कपड़ा होता है। ही डील्स इन क्लॉथ, वो अनसिले कपड़े बेचता है। ये क्लोथ्स है, ये सिले हुए कपड़े होते हैं। आई लाइक लूज क्लोथ्स, मैं ढीले ढाले कपड़े पसंद करता हूँ। नेक्स्ट, जी प्यारे बच्चों, कंपेयर, ये नाउन भी है, वर्ब भी है। मुशाबहत के लिहाज से मुकाबला करना, यानी कि मुवाजना करना। यू कैन नॉट कंपेयर योर ट्रांसलेशन विद माइन, तुम अपने तर्जमे का मुवाजना मेरे तर्जमे के साथ नहीं कर सकते। जी। नेक्स्ट, कॉन्ट्रास्ट, ये इख्तलाफ होता है तो उसके लिहाज से मुवाजना किया जाता है। जी। हिज एक्शंस एंड हिज प्रोमिसेस कॉन्ट्रास्ट शार्पली, यानी कि उसके अमाल में, उसके वादों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कहता कुछ है, करता कुछ है। जी। नेक्स्ट, DAIR, डेयरी, ये डेयरी है प्यारे बच्चों, याद रखना है, जहाँ पर दूध से बनी हुई अशिया दस्तयाब होती हैं। जी। इट इज़ ए गुड डेयरी फार्म, ये एक अच्छा डेयरी फार्म है। ये है डायरी, ये फ़र्क है दोनों में। जी। शी गेव मी ए न्यू डायरी, उसने मुझे एक नई डायरी दी, उसने मुझे एक नई डायरी दी। डिवाइस, तरकीब, मंसूबा। दिस इज़ ए गुड डिवाइस फॉर कैचिंग फिश, मछली पकड़ने के लिए एक अच्छा आला है। जी। डिवाइस, डिवाइस याद रखना है प्यारे बच्चों। तरकीब बनाना, ये नाउन है, ये वर्ब है। वी शुड डिवाइस सम प्लान टू चेक क्राइम्स, यहाँ चेक से मुराद चेक करना नहीं बल्कि रोकना है। जराइम को रोकने के लिए हमें कोई मंसूबा बनाना चाहिए। जी। नेक्स्ट है डिनाई, किसी हकीकत को मानने से इनकार कर देना। जी। ही डिनाइड हिज फर्स्ट स्टेटमेंट, उसने अपने पहले बयान से इनकार कर दिया, यानी कि मुकर गया। रिफ्यूज़, यह है रिफ्यूज़, किसी बात को मानने से इनकार कर देना कि भाई मैं नहीं करता ये काम, ठीक। शी रिफ्यूज़ टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, ठीक है। ये याद रखना, ये वर्ब है, डिनाई भी वर्ब है। जी। ड्यू, शबनम, ये याद रखना है, ठीक है। ड्यू इसे पढ़ते हैं, ड्यू पढ़ना है इसको, अमेरिकन इसको डू पढ़ते हैं, ठीक। ये एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। जी।
ड्यू ड्रॉप्स लुक लाइक पर्ल्स, शबनम के कतरे मोतियों की तरह दिखाई देते हैं। जी, ये है ड्यू, ये याद रखना है। इसको डू भी पढ़ लेते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन है दोनों की, ठीक। गिव हिम हिज ड्यू, उसे उसका हिस्सा दो, हक दो, ठीक। ड्यू का मतलब जायज़ भी होता है, मुनासिब भी होता है, ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आई गेव हिम ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने उसे मुनासिब इज्जत दी जिसका वो हकदार था। जी, नेक्स्ट देखते हैं। DIE डाई, ये मरना होता है। ही डाइड ऑफ फीवर, वो बुखार से मर गया। जी, ये देख लें, डाई रंगना। शी डाइड हर हेयर, उसने अपने बालों को रंगा। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। यह है डोज, इसको डोज पढ़ना है, ये नाउन भी है वर्ब भी है। जी, ही टुक ए डोज ऑफ मेडिसिन, उसने दवाई की एक खुराक ली। ये है डोज, ऊँघना, ठीक है प्यारे बच्चों, ये नाउन भी और वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है। जी, ही वॉज डोजिंग इन द कूल ब्रीज, वो ठंडी हवा में ऊँघ रहा था। जी, ऊँघना होता है यानी कि नींद आ जाना। यह है ड्रूप, लटकना, ये जहन में रखिएगा प्यारे बच्चों। वर्ब है डॉग्स टंग वॉज ड्रूपिंग विद थर्स्ट, कुत्ते की जुबान प्यास से लटक रही थी। जी, ये है ड्रॉप, कतरा, ठीक है। गिरा देना के मानों में भी इस्तेमाल होता है। ड्यू ड्रॉप्स लुक लाइक पर्ल्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं, शबनम के कतरे मोतियों की तरह दिखाई देते हैं। जी, यहाँ से भी ये सेंटेंस देख लें, यहाँ से ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स ड्रूप इन समर, पौधों की शाखें गर्मियों में लटक जाती हैं। ये ड्रॉप मैंने पहले बताया, कतरा या गिरा देना भी होता है। जी, गिव मी ए ड्रॉप ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक कतरा दे दो, पानी प्यास बुझाने के लिए। जाहिर बात है ये कतरा भी काफ़ी होता है उस वक्त। एल्डर, रिश्ते में बड़ा होना। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है। नेक्स्ट, वो मेरा बड़ा भाई है। ओल्डर, ये उम्र वगैरह में बड़ा होना, उम्र में बड़ा होना। जी, या पुराना होना के मानो में भी आ जाता है। हर कार इज़ ओल्डर दैन माई कार, उसकी कार मेरी कार से पुरानी है। जी, नेक्स्ट एलिजिबल, एलिजिबल इसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ये एडजेक्टिव है, एलिजिबल, अहल होना, किसी चीज़ के काबिल होना। जी, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, वो इस ओहदे के काबिल नहीं है, अहल नहीं है। जी, नेक्स्ट है ये वाला, ये मैंने बताया है एलिजिबल, और ये है इलेजिबल, जो पढ़ा ना जा सके, यानी कि वो लिखाई जो पढ़ी ना जा सके, वो लिखाई जो पढ़ी ना जा सके, ठीक है। अनरीडेबल के मानों में इस्तेमाल होता है। योर हैंड राइटिंग इज इलेजिबल, आपकी लिखाई इलेजिबल है, पढ़ने काबिल नहीं है। जी, एक्सपेक्ट, ये एक अलग, फैक्ट अलग, एक्सपेक्ट, ठीक। ये कंजंक्शन, प्रपोजिशन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। जी, तवक्को करना, आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टुडे, ठीक है, यानी कि आज मुझे उसके आने की तवक्को है। ये होप होता है उम्मीद होना, उम्मीद का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं कि वो काम हो जाए, ये उम्मीद होता है कि बस रखी हुई है, पास हो जाऊं, ज़रूरी नहीं कि पास हो जाए, ये उम्मीद है। जी, आई होप फॉर माई सक्सेस, सक्सेस नहीं कहना, सक्सेस कहना है, मुझे अपनी कामयाबी की उम्मीद है। जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये वाला फेयर, मेला। आई वैंट टू सी ए विलेज फेयर, मैं देहाती मेला देखने के लिए गया। जी, ये फेयर है किराया, ये याद रखना है। व्हाट इज़ द बस फेयर फ्रॉम साहिवाल टू लाहौर, साहिवाल से लाहौर बस का किराया क्या है? जी, ये याद रखना है प्यारे बच्चों। यही सेंटेंस यहाँ से भी देख लें। ये फेयर, वी मस्ट गो टू द फेयर, हमें मेले में ज़रूर जाना चाहिए। ये फेयर किराया भी होता है, खूबसूरत के मानों में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। फेयर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, हर कॉम्प्लेक्शन इज़ फेयर, ठीक, उसकी रंगत खूबसूरत है, ये याद रखना है, बहुत ही अहम है। आगे बढ़ते हैं। फीट, पाँव, आई हैव 2 फीट, मेरे 2 पाँव हैं।
जी फीट करतब, ही शोड मैनी फीट्स, उसने बहुत से करतब दिखाए। ठीक है, यहाँ से भी दिखा देता हूँ। द कैट हैज़ 4 feet, फीट से नहीं कहना, फुट की जमा फीट है जी। नेक्स्ट है फीट, वो मैंने बता दिया करतब। We saw feats of animals in a circus, हमने सर्कस में जानवरों के करतब देखे जी। नेक्स्ट फ्लावर पढ़ना है प्यारे बच्चों, इसको फ्लोर नहीं पढ़ना। FLOOR, ये है फ्लोर, ये नाउन भी और वर्ब इस्तेमाल होता है। डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, फर्श पर मत थूको। ये है फ्लावर आटा। फ्लावर इज डियर दीज डेज, आजकल आटा महंगा है, ये याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से भी देख लें जी, यही पे है जी। देखें फ्लोर, वी मेक ब्रेड विद फ्लावर, हम आटे से रोटी बनाते हैं। दूसरा फ्लोर है, द फ्लोर ऑफ दिस रूम इज वेरी डर्टी, इस कमरे का फर्श बहुत ही गंदा है जी। फाउल, FOUL, फाउल जी, नाजायज या गलत। डू नॉट प्ले फाउल, गलत खेल मत खेलो जी। यह है फाउल परिंदा। There are many fowls in this garden, इस बाग में बहुत से परिंदे हैं जी। We should not use foul language, हमें घटिया जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दूसरा है ये वाला परिंदा फाउल। Fowls are kept in cages, परिंदों को पिंजरों में रखा जाता है जी, या परिंदे पिंजरों में रखे जाते हैं, परिंदे पिंजरों में रखे जाते हैं। JAOL, जेल, द थीफ वॉज सेंट टू द जेल, चोर को जेल में भेज दिया गया। यह है गोल, मकसद। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, एंड वन हिज गोल, और अपना मकसद पा लिया, हासिल कर लिया जी। द थीफ वॉज सेंट टू द जेल, हम पहले कर चुके हैं। ही अचीव्ड हिज गोल, ये सिंपल है, आसान है, उसने अपना मकसद हासिल कर लिया जी। ये देखें गेट, बड़ा दरवाज़ा होता है। डू नॉट ओपन द गेट, दरवाज़ा मत खोलो। ठीक, ये गेट चाल के मानों में होता है। हर गेट इज ग्रेसफुल, उसकी चाल पुरवकार है, खूबसूरत है जी। यहाँ से भी देख लें ये गेट, ही स्टैंडिंग एट द गेट, वो दरवाजे पर खड़ा है। नेक्स्ट है गेट चाल, हर गेट इज ग्रेसफुल, वही सेंटेंस है यहाँ पर भी। यहाँ से एक एडवांटेज है कि आपको पता चल जाता है कि सेंटेंस कितना अहम है, कि पेयर कितना अहम है। यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि कोई पेयर कितना अहम है। यहाँ से जितने ज़्यादा बोर्ड्स होंगे पेयर उतना ही अहम होगा। हील, ये E A के साथ जख्म भरना, डबल E आए तो ये समझ लें कि एड़ियाँ 2 होती हैं, तो यहाँ हील एड़ी जी। दिस वूंड, ये जख्म, विल नॉट हील सून, जल्दी नहीं मुंदमिल होगा, यानी कि जल्दी नहीं भरेगा जी। हील, शी वेयर्स ए हाई हील शूज़, बुलंद एड़ी वाले जूते पहनती है जी, वो याद रखना है। नेक्स्ट हेल्थी, हेल्दी नहीं कहना जी, हेल्थी। वी मस्ट डू हेल्थी एक्टिविटीज़, हमें सेहतमंदाना सरगर्मियाँ सार अंजाम देनी चाहिए, ये हेल्थफुल है, सेहतमंदाना जी। मिल्क इज़ ए हेल्थफुल डाइट, दूध सेहत अफजा खुराक है, यहाँ से भी देख लें। हेल्थी मैन एंजॉयज लाइफ, सेहतमंद शख्स ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाता है। दूसरा हेल्थफुल, सेहत बख्श, सेहतमंदाना, सेहत अफजा। मिल्क इज़ हेल्थफुल फॉर आवर बॉडी, दूध हमारे जिस्म के लिए सेहत अफजा है जी। आइस, मौसमी बर्फ़ कहते हैं। आई पुट आइस इन मिल्क टू मेक इट कोल्ड, मैंने दूध में उसको ठंडा करने के लिए बर्फ़ डाली, मौसमी बर्फ़ जो होती है। यह है स्नो, कुदरती बर्फ़, मरी वगैरह में जो होती है। मरी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि सारे लोग वाकिफ़ हैं जी, सभी वाकिफ़ हैं। आई सॉ स्नो कैप्ड माउंटेन्स, मैंने बर्फपोश पहाड़ देखे। ठीक, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, बर्फपोश पहाड़, यहाँ से भी देख लें जी।
आइस, प्लीज़ यूज़ आइस इन समर, गर्मियों में बर्फ़ इस्तेमाल करें, मौसमी बर्फ़। ये स्नो है, स्नो फॉल्स ऑन द माउंटेन्स इन विंटर, बर्फ़ सर्दियों में पहाड़ों पर गिरती है। जी, बहुत आसान और बहुत ही आम, ये देख लें यहाँ से लेकर यहाँ तक। जी, आइडल, ये दोनों ही आइडल ही पढ़ेंगे। एक होता है IDEAL, आइडियल होता है, वो यहाँ नहीं है। जी, आइडल बेकार, सुस्त। डू नॉट सिट आइडल, बेकार मत बैठो। आइडल बुत, डू नॉट वर्शिप आइडल्स, बुतों की पूजा मत करो। नेक्स्ट, इन्वेंट, इजाद करना, इजाद करना यानी कि खुद बनाना। जी बेल लिखा है, ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन, ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया। नेक्स्ट है डिस्कवर, जो पहले मौजूद हो और हम उसको ढूंढ लें, उसको कहते हैं दरियाफ्त करना। जी, न्यूटन डिस्कवर्ड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ये न्यूटन ने दरियाफ्त की है खुद। ओके, नेक्स्ट, इन्वेंट, इजाद करना। मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो, मार्कोनी ने रेडियो इजाद किया। डिस्कवर, दरियाफ्त करना। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, अमेरिका जिसे उर्दू में कहते हैं। जी, लेटर, बाद में या देर से। ही केम लेटर दैन आई, ही केम लेटर दैन आई यानी कि वो मुझसे ज़्यादा देर से आया। जी, ही केम लेटर दैन आई, वो मेरी निस्बत ताख़ीर से आया। जी, ये है लेटर। मौखर ज़िक्र और असलम एंड अली, असलम और अली में से द फॉर्मर अव्वल ज़िक्र यानी कि पहला असलम जो है, इज़ माई ब्रदर, मेरा भाई है पहले वाला यानी कि असलम, एंड लेटर इज़ माई अंकल, और बाद वाला यानी कि अली मेरा अंकल है, चचा है। जी, ये लेटर, ये यहाँ पर ये वाला लेटर दिया हुआ है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को ख़त लिखो, ये लेटर ही है। और वेल्थ एंड हेल्थ, दौलत और सेहत में से द लेटर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ये सेहत जो है ज़्यादा अहम है। जी, ये लेटर है। शी इज़ राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट, लॉयर, वकील। हिज एल्डर ब्रदर इज़ ए लॉयर, लॉयर पढ़ना है इसको, वकील है उसका बड़ा भाई। जी, यह लायर, झूठा। डू नॉट ट्रस्ट इन हिम, उस पर भरोसा एतमाद मत करो, बिकॉज ही इज़ ए लायर, क्योंकि वो झूठा है। बिकॉज या बिकॉज दोनों तरह से तलफ़ुज़ दुरुस्त है प्यार बच्चों। जी, नेक्स्ट, लेसन, ये सबक। दिस लेसन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये सबक बहुत मुश्किल है। ये लेसन काम करना, ठीक, वर्ब है। दिस मेडिसिन विल लेसन योर पेन, ये दवाई तुम्हारी दर्द को दूर कर देगी। जी, लेसन, द फर्स्ट लेसन इज़ ईजी, पहला सबक आसान है। ये दूसरा लेसन काम करना। प्लीज़ लेसन द स्पीड ऑफ द कार, कार की रफ्तार कम कर दो। जी, ये है लूज़, ज़ाय करना, खो देना। जी, यू शुड नॉट लूज़ दिस चांस, आपको ये मौका ज़ाय नहीं करना चाहिए। अमेरिकन इसको चांस पढ़ते हैं। जी, लूज, ढीला ढाला। आई लाइक लूज क्लोथ्स, मैं ढीले ढाले कपड़े पसंद करता हूँ। जी, ये वाला। लॉस, नुकसान। आई कैन नॉट बेयर दिस लॉस, मैं इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बेयर दिस लॉस, मैं इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी, लवली, खूबसूरत, प्यारा। व्हाट ए लवली सीन इट इज़, ये कितना प्यारा नज़ारा है, मंजर है। जी, यह लवेबल, प्यारे। हर मैनर्स आर लवेबल, उसके तौर तरीके बड़े ही प्यारे हैं। जी, रोज़ इज़ ए लवली फ्लावर, गुलाब एक प्यारा फूल है, गुलाब एक प्यारा फूल है, खूबसूरत। यह है लवेबल। शी इज़ नाइस एंड लवेबल। जी, बहुत आसान। नेक्स्ट, मैरी, ही मैरिड ए ब्यूटीफुल गर्ल, उसने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली, ये याद रखना है। यह है मैरी, खुशो खुरम। जी, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मज़े उड़ाओ। जी, मीट, गोश्त। आई लाइक मीट, सिंपल है, यही रहने देते हैं, यही सेंटेंस रहने देते हैं, मुझे गोश्त पसंद है। जी, मीट, मिलना। आई एम हैप्पी टू मीट यू, आई एम हैप्पी टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई है। जी, नेक्स्ट, मेडल, तमगा। आवर टीम वन द गोल्ड मेडल, हमारी टीम ने सोने का तमगा जीत लिया। ये है मेडल, मुदाखलत करना। प्लीज़ डू नॉट मेडल इन माई अफेयर्स, बराह मेहरबानी मेरे मामलात में मुदाखलत मत करो। जी,
यहाँ से भी देख लें। ये अली यानी कि अली हैज़ वन ए सिल्वर मेडल, सिंपल। नेक्स्ट है मेडल, डोंट मेडल यानी कि डू नॉट मेडल इन माई अफेयर्स, आपने डू नॉट ही लिखना है, डोंट नहीं लिखना, ठीक है। ये स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है जी। नेक्स्ट मेटल, धात। द आयरन इज़ ए यूजफुल मेटल, आयरन कहना है, आयरन नहीं कहना, ठीक है। लोहा एक मुफीद धात है जी। नेक्स्ट मेटल, जुरत, हौसला। ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट मेटल, वो एक बहुत ही जुर्तमंद शख्स है, इंसान है। हमजा मिसिंग है, वो एक जुर्तमंद शख्स है जी। माइनर, कानकन। ही इज़ ए माइनर बाय वोकेशन, वो पेशे के लिहाज से कानकन है जी। ये माइनर छोटा सा, माइनर मामूली सा, छोटा सा। इट इज़ ओनली ए माइनर डिफेक्ट, ये एक मामूली सा नक्स है, नुक्स नहीं कहना, नक्स जी। माइनर, ही इज़ माइनर बाय प्रोफेशन, बाय वोकेशन भी ठीक है, पेशे के लिहाज से वो एक कानकन है। ये इट इज़ माइनर इशू, ये एक मामूली सा मसला है, ठीक। नेसेसरी है, ज़रूरी जी, नेसेसरी ज़रूरी। फूड इज़ नेसेसरी टू लिव, ये खुराक जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, लाजमी है। ये है नेसेसिटी जी, नेसेसिटी जी, ज़रूरत, नेसेसिटी जी, नेसेसिटी। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है, यानी कि पहले इंसान को ज़रूरत पेश आती है, फिर वो कोई ना कोई चीज़ ईजाद कर लेता है जी। यहाँ से भी देख लें। नेसेसिटी, ब्रेड इज़ ए बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ये रोटी जो है ना ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है जी। ये होमवर्क इज़ नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स, होमवर्क तलबा के लिए बहुत ही ज़रूरी है जी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा। ही हैज़ ए कीन ऑब्जर्वेशन, उसका गहरा मुशाहिदा है जी। ये है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ऑब्जर्वेंस पढ़ना आपने इसको, ऑब्जर्वेंस, ठीक। ऑब्जर्वेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स इज़ नेसेसरी, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी ज़रूरी है, ठीक। पीस, अमन, पीस इज़ बेटर दैन वॉर, अमन जंग से बेहतर है। नेक्स्ट यह पीस, टुकड़ा। प्लीज़ गिव मी ए पीस ऑफ पेपर, मुझे कागज़ का एक टुकड़ा दो जी। गिव मी ए पीस ऑफ चॉक, मुझे चौक का टुकड़ा दो, ये पीस, अमन। लेट मी डू माई वर्क इन पीस, मुझे अमन से, चैन से अपना काम करने दो, ठीक। पीपल, लोग। मैनी पीपल केम टू सी द फेयर, बहुत से लोग मेला देखने के लिए आए। नेक्स्ट ये पीपल्स, अकवाम, ठीक है, कौमें। मैनी पीपल्स लिव इन एरिया, एशिया में बहुत सी कौमें रहती हैं। यह है पॉपुलर, मकबूल, हर दिल अजीज़। ही इज़ वेरी पॉपुलर टीचर, वो बहुत ही मकबूल उस्ताद है जी। ये पॉपुलर्स, गुंजानाबाद, ज़्यादा आबादी वाला। कराची इज़ ए पॉपुलर सिटी, कराची एक गुंजानाबाद शहर है जी। यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। चाइना इज़ ए पॉपुलर कंट्री, लो जी, चीन एक गुंजानाबाद मुल्क है, बहुत ज़्यादा आबादी वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉपुलर, एली, एली इज़ वेरी पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड्स, एली इज़ वेरी पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड्स, एली अपने दोस्तों में बहुत मकबूल है, मशहूर है जी। जी तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेयर है ये पोर, पोर। देयर आर मैनी पोर्स इन आवर स्किन, हमारी जिल्द में बहुत से सुराख होते हैं, मसाम होते हैं जी। ये है, ये इसको भी पोर पढ़ना है हमने, ठीक, याद रखना है। ये वर्ब है, पोर, उंडेलना, डालना जी। प्लीज़ पोर सम वाटर इनटू ग्लास, बराए मेहरबानी ग्लास में कुछ पानी डाल दो जी। नेक्स्ट यहाँ से भी देख लें। पोर, देयर आर मैनी पोर्स इन आवर बॉडी, हमारे जिस्म में बहुत से सुराख हैं, मसाम हैं। ये पोर सम टी इन दिस कप, इस कप में कुछ चाय उंडेल दो, डाल दो जी। नेक्स्ट है ये प्रे, वी प्रे टू गॉड फॉर हेल्प, मदद के लिए हम खुदा से दुआ करते हैं, दुआ करना। वर्ब प्रे, शिकार या शिकार करना, नाउन और वर्ब दोनों तौर पर इस्तेमाल हो सकता है ये वर्ड।
ही फैल ए प्रे टू बैड हैबिट्स, वो बुरी आदत का शिकार हो गया। यहाँ से भी देख लें, ये प्रे शिकार। द हंटर रैन आफ्टर हिज प्रे, शिकारी अपने शिकार के पीछे दौड़ा। जी ये सेंटेंस आप रहने दें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, और ये भी प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल इदारे का सरबराह होता है। और प्रिंसिपल इज़ ए मैन ऑफ लेटर्स, हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं एक पढ़े लिखे शख्स हैं। मैन ऑफ लेटर्स ईडियम है, इसका मतलब है पढ़ा लिखा शख्स। जी ये प्रिंसिपल उसूल, ही इज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वो एक बाउसूल शख्स है। जी प्रॉफिट मुनाफा, ही इज़ गेटिंग गुड प्रॉफिट इन दिस बिजनेस, वो इस कारोबार में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा है, हासिल कर रहा है। वो इस कारोबार से अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर रहा है। जी नेक्स्ट देखें, प्रॉफिट पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। जी नेक्स्ट क्वाइट, क्वाइट नहीं कहना, क्वाइट खामोश, प्लीज़ कीप क्वाइट, बराह मेहरबानी खामोश हो जाएं। ये क्वाइट है बिल्कुल, आई एम क्वाइट वेल, बिल्कुल ठीक हूँ। जी रेन बारिश, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसको कहते हैं मूसलाधार बारिश, तेज़ बारिश हो रही है। जी ये रेन लगाम, ही पुल्ड द रेन्स, उसने लगामों को खींचा, एंड द हॉर्स स्टॉप्ड, और घोड़ा रुक गया। जी ये रेन, ये वाला रेन हुकूमत करना। अकबर reigned over this land for many years, अकबर ने इस सरजमीन पर बहुत अरसा, बहुत साल, कई साल हुकूमत की। he pulled the rein of the horse, उसने घोड़े की लगामों को खींच लिया। ये रेन, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। जी नेक्स्ट रिस्पेक्टेबल मुअज़्ज़ज़, शी बिलोंग्स टू ए रिस्पेक्टेबल फैमिली, वो एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। जी यहाँ से देखें, रिस्पेक्टफुल मुअद्दब यानी कि अदब करने वाला, ही इज़ रिस्पेक्टफुल टू हिज एल्डर्स, वो अपने बड़ों का मुअद्दब है, यानी कि उनका अदब करता है, एहतराम करता है। जी नेक्स्ट ये है रॉब, लूटना। ठीक है, द रॉबर्स रॉब द शिप, डाकुओं ने बहरी जहाज को लूट लिया। स्टील चोरी करना, आई डिड नॉट स्टील योर पेन, मैंने आपका कलम नहीं चुराया। यहाँ से भी देख लें, सेम पेयर। रॉब द रॉबर्स रॉब द ट्रैवलर, डाकुओं ने मुसाफिर को लूट लिया। स्टील सनाज ज्वेलरी वॉज स्टोलन, सना का जेवर चुरा लिया गया। जी ठीक है। रोल, ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस मैटर, उसने इस मामले में अहम किरदार अदा किया। नेक्स्ट ये है रोल, ये हाज़िरी। द टीचर कॉल्ड द रोल, उस्ताद मोहतरम ने हाज़िरी लगाई। नेक्स्ट ये रूट, जड़। दिस ट्री हैज़ डीप रूट्स, इस दरख्त की गहरी जड़ें हैं। जी ये राउट, शिकस्त देकर भगाना। द एनिमी वॉज पुट टू राउट, दुश्मन को भगा दिया गया। जी ये है रूट, अमेरिकन इसको राउट पढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों सही हैं। जी व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट या राउट फॉर लाहौर, लाहौर के लिए मुख्तसर तरीन रास्ता कौन सा है? सेल फरोख्त, दिस कार इज़ फॉर सेल, ये कार जो है फॉर सेल है, बराए फरोख्त है। जी सेल जहाज़ का चलना, या बादमान को भी कह दिया जाता है द शिप इज़ सेलिंग, बहरी जहाज़ चल रहा है। जी यहाँ से भी देख लें, जी ये वाला सेल, ये पहले दूसरे वाला सेल देख लें, दिस कार इज़ फॉर सेल, ये वही है। दे ओपन द सेल्स ऑन द बोट, उन्होंने कश्ती के बादमान खोल दिए। जी वो कश्ती के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ था ना स्तून पर। जी सिंक, बेजान का डूबना। द शिप सैंक नियर द कोस्ट, बहरी जहाज साहिल के करीब डूब गया। दूसरा ये ड्राउन है, जानदार का डूबना। द चाइल्ड वॉज ड्राउन्ड इन द रिवर, बच्चा दरिया में डूब गया। जी प्यारे बच्चों, द शिप इज सिंकिंग, ठीक है। और दूसरा द मैन इज ड्राउनिंग, बहुत आसान, यहाँ से ये वाला कर लें आप, ठीक प्यार। नेक्स्ट सीन, मंजर, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज़, ये कितना हसीन मंजर है। नेक्स्ट है सीन, देखना, ठीक है, या देख चुका। सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म वर्ब है। आई हैव सीन
लंदन ट्वाइस, मैं 2 मरतबा लंदन देख चुका हूँ जी। यह सोल जूते का तला, ठीक है। द सोल ऑफ माई शू इज़ मेड ऑफ रबर, मेरे जूते का तलवा रबर का बना हुआ है, उर्दू में इसको रबर कह दिया जाता है जी। ये है सोल, रूह, सोल इज इमॉर्टल, रूह लाफानी है, रूह को मौत नहीं आती कहते हैं, ये लिखा हुआ जी। नेक्स्ट है स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी है, तलफ़ुज़ दोनों का सेम है, एक साथ साकिन, द सन इज स्टेशनरी, सूरज साकिन है, हरकत नहीं करता, यहाँ लिखा हुआ जी। यहाँ से देखिए स्टेशनरी, पेन में ई आता है, PEN, तो याद रखिएगा ई से सामान्य तहरीर, ठीक। आई डील इन स्टेशनरी, मैं सामान्य तहरीर का कारोबार करता हूँ। नेक्स्ट स्टोरी, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये एक दिलचस्प कहानी है। दूसरा स्टोरी बहुत आसान, आई लिव इन द अपर स्टोरी, मैं बालाई मंजिल पर रहता हूँ जी, बहुत आसान। टीम, आवर टीम वन ए गोल्ड मेडल, हमारी टीम ने सोने का तमगा जीत लिया। नेक्स्ट TEE के साथ ये भरा हुआ जी। दिस रिवर टीम्स विद फिश, ये दरिया मछलियों से भरा हुआ है। आवर टीम वन द मैच, ये वाला टीम भरा हुआ। दिस वेल टीम्स विद इंसेक्ट्स, ये कुआं कीड़े मकोड़ों से, हशरात से भरा हुआ है, ठीक है। टीच, पढ़ाना, सिखाना। शी टीचेस अस इंग्लिश, वो हमें अंग्रेज़ी सिखाती है, पढ़ाती है जी। ये लर्न, सीखना। आई हैव लर्नड हाउ टू ड्राइव, मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया है, यस। नेक्स्ट अर्बन, शहरी, ही लिव्स इन अर्बन एरिया, वो शहरी इलाके में रहता है, ये अर्बेन है, महजब शाइस्ता। आई लाइक हर अर्बेन मैनर्स, मैं उसके शाइस्ता तौर तरीक़ों को, महजब तौर तरीक़ों को पसंद करता हूँ। यहाँ से भी देख लें, ये अर्बेन, हर मैनर्स आर वेरी अर्बेन, सिंपल, उसके तौर तरीके बहुत ही महजब हैं। ये अर्बन, देयर इज़ ए ग्रेट डिफरेंस इन अर्बन एंड रूरल लाइफ, शहरी और देहाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी। वेन, बेकार, फजूल, ये याद रखना है। इट इज़ वेन टू गो देयर, वहाँ जाना ही फजूल है। ये वेन, रग, द ब्लड रन्स इन वेन्स, खून रगों में दौड़ता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये आसान है। नेक्स्ट वेल, वादी, कश्मीर इज़ ए ब्यूटीफुल वेल, कश्मीरी खूबसूरत वादी है, ये वेल, पर्दा। शी वेयर्स ए वेल ऑन हर फेस, ये W राउंड लिप्स के साथ ये ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ को लगाने हैं। शी वेयर्स ए वेल ऑन हर फेस, वो अपने चेहरे पर निकाब पहनती है, यहाँ से भी कर दीजिए जी। ये द वेल ऑफ कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, वादी कश्मीर अपनी खूबसूरती वजह से मशहूर है जी। ये वाला देखने, वेल, पर्दा, नकाब। शी कवर्ड हर फेस विद वेल, उसने नकाब से अपना चेहरा ढांप लिया जी। वेस्ट, कमर, शी हैज़ ए थिन वेस्ट, उसकी कमर पतली है जी। ये वेस्ट ज़ाय करना, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम, वक्त ज़ाय मत करो, ठीक, ये याद रखना है। यहाँ से भी देख लें, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो वही है सेंटेंस। ये नीचे वाला, हिज वेस्ट इज थिन, उसकी कमर पतली है, ठीक। नेक्स्ट, ये वाला, वेव, लहर, वेव्स और वाटर ट्रैवल इन सर्कल्स, पानी की लहरें दायरे में हरकत करती हैं, सफ़र करती हैं जी। ये वेव, रियायत देना। हाई कोर्ट हैज़ वेव्ड एज लिमिट, अदालत आलिया ने उम्र की हद में रियायत दे दी है जी। वी वेव नेशनल फ्लैग्स ऑन 14 अगस्त, 14 अगस्त को कौमी झंडे लहराते हैं जी। ये वाला, ये भी देखने, रियायत देना, माफ़ करना। द प्रिंसिपल वेव्ड फाइन ऑफ लेट फ़ी, लेट फ़ी, ताख़ीर से दी जाने वाली फ़ीस का जुर्माना प्रिंसिपल साहब ने माफ़ कर दिया जी। वे, रास्ता, दिस इज़ द राइट वे फॉर यू, ये तुम्हारे लिए दुरुस्त रास्ता है। नेक्स्ट है ये वे, अहमियत देना, वज़न करना। प्लीज़ वे दिस आर्टिकल जी, ये वेट है, ये नाउन है, वज़न। हिज वेट इज़ 85 kg, उसका वज़न, ठीक है, 85 किलो है, असल में वज़न होता है। खैर, वीक, कमज़ोर, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल फिर नहीं सकता जी। ये डबल ई के साथ हफ्ता, ठीक। देयर आर 7 days इन ए वीक,
हफ्ते में 7 दिन होते हैं जी। नेक्स्ट, वाइन, शराब, वाइन इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। डिक्शनरी में इस्लाम लिखा होता है, लेकिन हमारा मज़हब है, हमें पता है कि ये इस्लाम ही है जी। शराब इस्लाम में ममनू है। ये वाइन, अंगूर की बेल, वाइन, वाइन, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ को टच करेंगे। वाइन इज क्रीपिंग ऑन द वॉल, ये अंगूर की बेल दीवार पर रेंग रही है, यानी कि ऊपर को चढ़ रही है जी। यहाँ से भी देख लें, ये सेम है, यहाँ से भी। वाइन इज इंजरियस टू हेल्थ है, ये शराब सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये देयर इज़ ए वाइन इन द ऑर्चर्ड, बागीचे में एक अंगूर की बेल है जी। नेक्स्ट, राइट लिखना, शी वॉज राइटिंग ए लेटर, वो खत लिख रही थी। राइट दायां या दुरुस्त के मानों में भी आता है। कीप टू द राइट, दाएं तरफ चलें, ठीक। तो यॉक, बैलों की जोड़ी को भी कह दिया जाता है, ठीक है। ही हैज़ ए यॉक ऑफ ऑक्सन, उसके पास बैलों की एक जोड़ी है। ईजी। नेक्स्ट, यॉक, आई लाइक द यॉक ऑफ एग, मैं अंडे की जर्दी पसंद करता हूँ। यहाँ से भी देख लें, यॉक अंडे की जर्दी, द यॉक ऑफ एन एग हैज़ आयरन इन इट, ये मुश्किल है, आप पहले वाला बरकरार रखें, ठीक है। बहुत आसान। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने पेयर्स ऑफ वर्ड्स अच्छी तरह से देख लिए हैं, सीख भी लिए होंगे। अगर नहीं सीखे तो वीडियो बन चुकी है, इस वीडियो को बार बार देखें और सुने। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पेपर में आपको बहुत आसानी रहेगी। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। That's end of the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel, Words of Power. Bigger is your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.